Welcome friends, chapter number 3. The name of the chapter is Comparative Statement and Common Size Statement. बेटा इस वीडियो में वी शैल बी टेकिंग केयर ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज के लिए दूसरा वीडियो देखेंगे। तो मैं स्ट्रेट अवे अब शुरू करता हूँ आपके लिए। और हाँ, ये करने के बाद अब जब दोबारा मेरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस देखोगे और स्पेशली थ्योरी पार्ट, तो आपको और बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। आइए लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। मेरे बच्चे इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में करके आ रहे हैं। सो वी हैव बीन गिवन शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट विद वैल्यूज ऑफ पास्ट ईयर एज वेल एज दी करेंट ईयर। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले करेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन है, बट जब आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं यू टेक पर्टिकुलर्स, यू टेक नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड अ परसेंटेज चेंज। अब मेरे बच्चों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं एज इट इज़ वो लिख देता हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, दैट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है सर, इसके बाद लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, उसके बाद ना ऐसे लिखा हुआ है ए शेयर कैपिटल, ओके, और बी क्या लिखा है सर, बी लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। कैसे, ऐसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। शेयर कैपिटल की प्रीवियस ईयर की वैल्यू 2 लाख, करेंट 3 लाख, तो आपने वही यहाँ पर लेनी है मेरे बच्चों। So here you take 2 lakhs, here we take 3 lakhs. What about reserves and surplus? Previous year value 2 lakh, current year value 2 lakh. तो सर आप तो पूरा क्वेश्चन ही उतार रहे हो। Yes you can say, अभी तक तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं पूरा क्वेश्चन उतार रहा हूँ, लेकिन फ़र्क क्या आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब सेकेंड आइटम क्या थी सर, सेकेंड आइटम थी नॉन करेंट लायबिलिटी। अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँ, आप पूरा यूज़ करें। नॉन करेंट लायबिलिटी में कौन सा आइटम था सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अमाउंट क्या था सर, प्रीवियस ईयर का सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40,000 और करेंट का सर 1,60,000, ओके, 40,000 और करेंट का 1,60,000। अब मेरे बच्चों थर्ड आइटम क्या थी सर, थर्ड आइटम थी सर करेंट लायबिलिटीज़, ओके, करेंट लायबिलिटीज़। उसमें क्या गिवन था सर, उसके अंदर गिवन था ट्रेड पेबल्स, ओके। प्रीवियस ईयर की वैल्यू बताइए सर, ट्रेड पेबल की 60,000 और करेंट ईयर सर जी 1 लाख, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 765 लाख, तो प्रीवियस ईयर 5 लाख, there I go 5 lakhs, current year 7,60,000। तो अब बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आपने पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया, करना क्या चाहते हो, कैसे सॉल्व करें इसे, बताता हूँ ना मेरा बच्चा। तो हम आपके लिए, आपकी सेवा में इसीलिए तो हाजिर हुए। सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज, आप देखो कितने का फर्क आया है सर, 1 लाख। इसमें कितने का फर्क है सर जी, नील। इसमें कितने का फर्क है सर, 1,20,000। इसमें कितने का फर्क है सर, 40,000। बैलेंस शीट के टोटल में कितने का फर्क आया सर, ये आया है सर 2,60,000, बिल्कुल। तो पहली बात एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों। आप अगर याद करके करना चाहते हैं फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ, तो आप इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, और सी क्या है, बी माइनस ए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। सर परसेंटेज एज कैसे निकालोगे, देखो भैया, अगर सो कॉल्ड तुमने वो रोबोटिक अप्रोच करने की, मैं तो फार्मूला रट के करूँगा तो बात अलग है। सिंपल तरीका क्या है, चेंज अपॉन प्रीवियस इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल चेंज कितना है 1 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है 2 लाख, तो भैया ये ऐसे निकलेगा परसेंटेज, 1 लाख दैट्स चेंज, प्रीवियस ईयर दैट्स 2 लाख इंटू 100, 50। ये जो 50 है मेरे बच्चा, ये 50 राजे परसेंटेज चेंज है, इसको तू यहाँ लिख दे। बच्चा कहते हैं वो फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है D इज इक्वल टू सी दैट्स चेंज अपॉन A दैट्स प्रीवियस ईयर वैल्यू इंटू 100, यही तो किया है, चेंज C अपॉन प्रीवियस ईयर A इंटू 100। ठीक है राजे,
अब यही चीज़ बाकियों में भी करते रहे, यहाँ तो नील हो गया। अब 1/20/40 इंटू 100 यह आ जाएगा 300%। 40/60 इंटू 100 यह आ जाएगा 66.67। और टोटल का वेल मेरे बच्चों 260/5 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 52। ठीक है, इसी प्रकार अब तुम चलो और एसेट्स को कर दो। ये हो गई एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में क्या क्या गिवन है सर जी? पहले गिवन है नॉन करेंट एसेट। बिल्कुल, नॉन करेंट एसेट में क्या क्या गिवन है काका? सर जी पहली गिवन है फिक्स एसेट और दूसरी गिवन है सर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकी वैल्यू बताओ सर। वैल्यू सर यहाँ से देख लो सर, वैल्यूज ये देखो। फिक्स एसेट की कितनी है? 360, 560, 40, 40। 360, 560, 40, 40। तो लिखो ना मेरे भाई, ये वैल्यूज लिखो। 360, 560, 40, 40। कितने का फर्क आया सर? 2 लाख। तो 2 लाख अपॉन 360 इंटू 100 ये आ गया 55.56। ये नील है क्योंकि बराबर हो गए। अब आजा बाबू करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या गिवन है सर? इसमें ना 2 आइटम गिवन थी, तो बताना कौन सी? सर ट्रेड रिसीवेबल गिवन था और सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, वैल्यूज़ बता सर। वैल्यूज़ पीछे से हम क्वेश्चन से ले लेते हैं। तो क्वेश्चन से अगर हम ले रहे हैं तो हमें वैल्यू जो दी हुई है वो दिया हुआ है 80,000, 1,20,000 और 20,000 एंड 40,000। तो ये कितने का फ़र्क है सर? 40। ये कितने का फ़र्क है सर? 20। परसेंटेज कैसे निकालेगा सर? 40/80 इंटू 100 50। ये कैसे निकाले सर? 20/20 इंटू 100 100। अब इसका भी टोटल ले ले बेटा। टोटल क्या है सर जी? सेम ही तो होता है सर लायबिलिटी। 5 लाख 760। कितने का फ़र्क है सर? 260। 260/5 लाख इंटू 100 52। एक बात नोटिस करेगा सर? क्या नोटिस ये करनी है बच्चा कि इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्यों कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसलिए कहते हैं कि तू वर्टिकल जा ही नहीं रहा, तू हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ऐसे जा रहा है, ऐसे, नॉट दिस। वर्टिकल नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। डिफरेंस दिस माइनस दिस, डिफरेंस हॉरिजॉन्टल। दिस अपॉन दिस इंटू 100 हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमें एक बैलेंस शीट गिवन थी और हमें कहा गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ। तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा, एज इट इज़ ये उतार देना है और ये 2 चीज़ें सॉल्व करके दिखा देनी है, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। बैलेंस शीट के ऊपर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो भी आप कर रहे हो, इसी के ऊपर एक और वैरायटी भी आ जाती है। वो वैरायटी क्या होती है? उस क्वेश्चन में ना आपको साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हो सकते हैं। जब आप इसी बुक का चैप्टर 5 करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको पता लगेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगर पेपर में आ जाए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ बट विद नोट्स टू अकाउंट्स, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं अब आपको सिखाता हूँ मेरे बच्चों। तो ये आपके पास नॉर्मल बैलेंस शीट आ गई, पूरा फॉर्मेट, साथ में एक नोट्स टू अकाउंट्स दे दिया, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। फॉर्मेट की जहाँ तक करे बात, सेम बात है। पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ये मैंने थोड़ा पहले ही लिख दिया ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिंपल बैलेंस शीट गिवन थी, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं गिवन थे। अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, जो मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मेरे बच्चों। चलिए गाइस, तो हमारे पास बैलेंस शीट है और नोट्स टू अकाउंट्स में आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रंच था और ऊपर से मेरी राइटिंग भी ख़राब, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ लिखा क्या है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट 1, यहाँ पे हमने लिख दिया नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो इसमें 2 लोन्स हैं, एक है लोन फ्रॉम बैंक 23 एंड 30 और है लोन फ्रॉम अदर्स 18 एंड 15। तो आइए, अगर इस पर अब हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी हो तो कैसे करें। पहले ये पूरा फॉर्मेट मैंने पूरा ही लिख दिया, अब आपके लिए देख लीजिए। ये हमने लिख दिया। अब मेरे बच्चों मैं इसकी वैल्यूज़ डालता हूँ आपके लिए। लाइक शेयर कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप शेयर कैपिटल की वैल्यू देखिए, प्रीवियस ईयर 60, करंट ईयर 60, दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर। इक्विटी शेयर कैपिटल 60, 60, नो चेंज, नो चेंज। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15, 15, नो चेंज व्हाटसोएवर, सो ये भी एज इट इज़। अब आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की वैल्यू आप देख सकते हैं 15 से 18, सो 15, 18। बेटा कितने का फ़र्क आ रहा है सर? 3। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? चेंज अपॉन प्रीवियस इंटू 100, ये आ रहा है मेरा बच्चा 20।
अगला है बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब ध्यान दीजिए इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरे बच्चों, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग पे ही नोट 1 था ना, हाँ जी सर। तो नोट 1 में जो इसके फिगर्स है ना इसके रिलेटेड, उनको दोनों को लेना है, लाइक लोन फ्रॉम बैंक और अदर्स, लोन फ्रॉम अदर्स, ये दोनों लेने हैं 27, 18, 30, 15। तो आप देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक कितना था पिछले साल सर 30, अब कितना हुआ सर 27, कितना कम हो गया सर 3, और परसेंटेज 10, ये ब्रैकेट का मतलब कम हो गया नेगेटिव। लोन फ्रॉम अदर्स पहले कितना था सर 15, अब कितना है सर 18, कितना बढ़ा है सर 3, तो परसेंटेज सर 20। अब आ जाओ बेटा करेंट लाइबिलिटी पर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स तो देख ले कितना है, क्रेडिटर्स कह ले, ट्रेड पेबल्स कह ले, 14, 20 और 13 था, यानी मेरा बेटा प्रीवियस ईयर 13 और ये 14.20, बड़ा कितना 1.2 और ये परसेंटेज दिखाएगा 9.23। अब मेरा बेटा टोटल ले ले, टोटल तेरे पास कितना था राजे 154.50 और 150, तो हम तो यहाँ पे उल्टा लेते हैं ना 150 154.50, तो कितना बड़ा है बेटा 4.50, दिस अपॉन दिस इंटू 100 इज दिस परसेंट। इसी प्रकार मेरे बच्चों एसेट्स पर चलना है राजे, तो पहले हमारे को दिए फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का वैल्यू है 105 123, कितने की वृद्धि 18 अपॉन दिस इंटू 100 हाउ मच 17.14। अब करेंट एसेट्स पर आ जाओ भाई, ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल कितना था सर 40, अब कितना हुआ सर 29.5, कितना कम हुए सर 10.5, और ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा 26.25। इसके बाद कैश पिछले साल कितना था 5, अब कितना है 2, कितना कम हो गया सर 3, 5 का कितना परसेंट सर 60, क्योंकि कम हुए तो ब्रैकेट दिखा दिया। टोटल तो वही रहेगा बेटा 150, 154.50, ये 4.50, दिस अपॉन दिस शैल बी 3। तो आपने देखा अगर नोट्स टू अकाउंट्स भी साथ में हो तो आपको वो जिसका भी नोट बना हुआ है उसको आपको कंसीडर करना होगा। जैसे इस केस में आपको नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 45 नहीं लिया, बल्कि नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम अदर्स, उन दोनों को यहाँ पर शो करना है। ये था कंपैरेटिव बैलेंस शीट बच्चों। अब बात करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट करते हो ना, आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वही एज इट इज़ उतार लेते हैं, हमने तो कोई खास मेहनत करनी नहीं होती। लेकिन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट दिया हो एज इट इज़ ये ज़रूरी नहीं है, तो आपको फॉर्मेट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो जब भी आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं सबसे पहले आप लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे नेट सेल्स भी कहते हैं, फिर लेंगे अदर इनकम और दोनों को ऐड करके आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। सपोज मेरा मार्कर्स का बिजनेस है, 10 लाख रुपए की सेल हुई और 1 लाख रुपए कहीं से मुझे कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ गया इन्वेस्टमेंट से, तो टोटल रेवेन्यू 11 लाख। अब आते हैं एक्सपेंस पर, तो एक्सपेंस में आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री एंड देन अदर एक्सपेंसेस। ये सारे मैं चैप्टर 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो डिटेलिंग के लिए आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। ये हो गया टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू जो कि था 1 + 2, अगर टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूँ दैट इज़ 3 - 4, तो व्हाट आई गेट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अगर टैक्स माइनस कर दूँ तो व्हाट आई गेट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब क्वेश्चन में कैसे इसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बच्चों। सपोज वी हैव एग्जाम्पल 3, प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे बच्चों आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिया हुआ है राजे, आप देख सकते हो, आपको एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आइए अब इस बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों आपने लिख देना है 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो सबसे पहले ही आएगा हमेशा। तो अब पिछले साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लो कितना है 10 लाख, यस सर। अब कितना आया करेंट ईयर सर 15 लाख। कितने का चेंज आया सर 5 लाख। परसेंटेज निकालने का वही तरीका 5/10 × 100 कितना हो गया 50%। कूल। इसके बाद आ जाओ एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं लेना हमने, अब लेना है अदर इनकम, वो फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम वो ही लेना है हमको। अदर इनकम पिछले साल कितना था देखो 2 लाख रुपीज़, यस सर। अब कितना है सर 180। कम हुए ज़्यादा हुए सर कम हुए तो इसलिए नेगेटिव। अब 20,000 2 लाख का कितने परसेंटेज 10 नेगेटिव। अब अपने आप ही यहाँ पे आप लिखोगे टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू कैसे आया काका, ये आया है 1 + 2, ये 1 + 2। तो अब इनको ऐड कर देता हूँ मेरा बच्चा,
मेरे पास क्या आ रहा है 12 लाख, ये कितना आ रहा है 1680, कितना हो गया 480। माइंडेड वर्टिकल नहीं जाना, हमेशा हॉरिजॉन्टल जाना है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। 480 अपॉन 12 इंटू 100, ये हो गया 40%। अब आजा बेटा चौथा आइटम एक्सपेंस ले ले मेरे बेटे। एक्सपेंस कितना है राजे? एक्सपेंस सर पिछले साल जो था ना सर 6 लाख था। अच्छा, इस साल कितना है सर? इस साल जो है ना 10,50,000 है। कितना बढ़ा सर? 4,50,000। तो 450 अपॉन 6 इंटू 100, ये हो गया 75%। और अब खुद ही निकाल ले बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया होगा सर? 3 माइनस 4, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। देख यही तो फॉर्मेट में सीखा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से देख, क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर सबको? ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सही कर दीजिए आपके लिए, सॉरी। हाँ जी, सो अब मेरा बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? वी नीड टू सी दैट, वी नीड टू चेक दैट। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई शुड से, वो आ रहा है 6 लाख। 12 लाख माइनस 6 लाख, 1680 माइनस 1050, 630। कितना बड़ा बच्चों सर? 50,000। बिल्कुल, 50 अपॉन 6 लाख मेरा बच्चा, ये हो गया आपका ये जो डिफरेंस है 30,000, सो सॉरी। तो 30 अपॉन 6 लाख इंटू 100 शेल बी 5%। और उसके साथ ही ये ख़त्म हो जाता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो एक चीज़ नोटिस कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज़ कि राजे बैलेंस शीट के अंदर तो सब कुछ क्वेश्चन में बना बनाया होता है, पका पकाया होता है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में तेरे को फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये जान के थोड़ा सा ट्रिकी लिया है मैंने, क्योंकि ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लेंगे? लाइक ऑलवेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पिछले साल कितना था दोस्त? सर 18 लाख। ठीक है, इस साल कितना है बेटा? सर 24 लाख। ओके, कितना इंक्रीज है? सर 6 लाख। 6 18 का कितना परसेंट हुआ? 33.3। अब अदर इनकम लेनी है? हाँ जी बिल्कुल लेनी है, लेकिन यहाँ ना वैल्यू नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, दिमाग लगाते हैं। कहते हैं 15% ऑफ नेट सेल, तो बेटा ये इसका 15%, ये इसका 25%। तो आप दिमाग लगाओ, 18 लाख का 25% होता है 450, और 24 लाख का 15% होता है 360। अब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ कि ये तो कम हो गया। तो 90 4 20 का 20% है, बट क्योंकि कम हो रहा है तो नेगेटिव। अब आ जा, तेरे को पता ही है, इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू बनाते हैं मेरा बच्चा। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? 1 + 2। आजा बना लेते हैं। ये हो गया बेटा जी 22,50,000, ये हो गया 27,60,000। ठीक है, और ये कितने का फ़र्क आ रहा है सर? 5,10,000। 510 अपॉन 2250 इंटू 100 मेरे बच्चों, ये आता है 22.67। अब आ जा एक्सपेंस नंबर 4। अब ये क्या कहता है जी? 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नो डाउट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख, उसका 50% ये हुआ 9 लाख। ये 24 लाख का 60%, ये हुआ 1440। कितने की वृद्धि सर? 540। परसेंटेज सर 60। अब तेरे को पता है पांचवा आइटम तेरा क्या बन जाएगा बेटा? पांचवा आइटम है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बच्चा ये बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3 - 4 कर लेते हैं यार। तो ये बच जो रहा है बेटा जी, वो बच रहा है 13,50,000, और यहाँ से जो बच रहा है राजे, वो बच रहा है 13,20,000। 30,000 कम हो गया राजे। 30, इसका कितने परसेंटेज रहेगा? 2.22। लास्ट आइटम, सेकेंड लास्ट कह सकते हैं, टैक्स रेट 40%। मेरे बच्चों ये इम्प्लाइड होता है, टैक्स लगता है जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर। तो आप जब निकालोगे मेरे बच्चों टैक्स का अमाउंट, तो वो कैसे निकालना है मैं आपको दिखाता हूँ। 40% का टैक्स है ना, तो आपने 13,50,000 का 40% निकालना है, 540। 13,20 का 40% निकालना है, 528। कमी कितने की आई? 12,000। 12 इस 540 का रहा, अगेन 2.22। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या निकालते हो आप? प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स। और बेटा जी वो थोड़ा सा स्पेस क्रंच है, बेयर विद मी, दिस माइनस दिस 8,10,000, 7,92,000, कमी आ रही है 18,000 की, 18/8 इंटू 100 ऑब्वियसली अगेन 2.22, क्योंकि कमी आ रही है इसलिए नेगेटिव। क्लियर मेरे बच्चों? तो हमने देख लिया कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लास में ऑब्वियसली हम काफ़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं।